Welcome friends, I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Today we have a very important topic to discuss, that is SCO Summit 2020. It means Shanghai Cooperation Organization 2020 Summit. It was held virtually because of COVID-19 and it was held on 10th November 2020, I mean yesterday. And what important in this summit, basically India passed a strong message to Pakistan and China when our Prime Minister Narendra Modi said that India is not going to compromise on the issue of terrorism and territorial integrity. ये हेडलाइन देखिए और कुछ तस्वीर देखिए इस समिट की। देखिए ये हेडलाइन क्या लिखा हुआ है इसमें, पीएम मोदीज stern message for China Pakistan in SCO meet, respect each other's territorial integrity। और ये तस्वीरें सबमिट का, जो कि ऑनलाइन सबमिट है, पहली बार SCO का सबमिट जो है ऑनलाइन कराया गया है और इसमें प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे हैं और साथ में देखिए ये हेड ऑफ स्टेट्स हैं डिफरेंट नेशंस के और व्लादिमीर पुतिन जो कि राष्ट्रपति हैं रसिया के, वो इस बार चेयरमैन हैं। तो ये तस्वीरें हैं उस समिट की। ओके, सो लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं टॉपिक में और बात करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री ने किस तरह से इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू को रखा इस समिट में। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम जरूर इंफॉर्मेशन लेंगे एससीओ के बारे में, सो दैट यू कैन गेट ए क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टॉपिक्स। ओके, तो हम जान लेते हैं कि एससीओ क्या है। देखिए, एससीओ फुल फॉर्म शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसको जब ओरिजिनली फॉर्म किया गया तो इसका नाम शांघाई 5 ग्रुप था, क्योंकि उसमें 5 देश थे, वो बताऊंगा अभी, यहां पे लिखा हुआ है। और ये फॉर्म किया गया था 26 अप्रैल 1996 को। ठीक है, 26 अप्रैल 1996 को नाम इनका था शांघाई 5 ग्रुप। ठीक है, लेकिन जो प्रेजेंट नेम है अभी एससीओ शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो नाम दिया गया 2001 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि देखिए नाम है शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और हेडक्वार्टर्स बनाया गया है बीजिंग में। तो कई बार एग्जामिनेशन में कंफ्यूज भी करता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। आप शांघाई को लगा के चले आएंगे, टिक करके आ जाएंगे, तो वो गड़बड़ हो जाएगा मामला, तो इसको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए इसके जो मेंबर्स हैं टोटल वो 8 मेंबर्स हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया और ताजिकिस्तान। ये जो हैं ये शुरुआती दौर में शामिल हुए 26 अप्रैल 1996 को और इसीलिए इनको शांघाई 5 ग्रुप कहा गया शुरुआती दौर में। बाद में उज्बेकिस्तान शामिल होता है 15 जून 2001 को। देन इंडिया और पाकिस्तान शामिल होंगे 9 जून 2017 को। ठीक है, अब इनका कॉपरेशन किस किस क्षेत्र में होता है? देखिए, कॉपरेशन जो करेंगे ये म्यूचुअल सिक्योरिटी के क्षेत्र में करेंगे, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्षेत्र में करेंगे। ये इनका मेन कॉपरेशन का जो एरिया है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, एक तो है चाइनीज, दूसरा है रशियन। चाइनीज और रशियन इनका ऑफिशियल लैंग्वेज है। और देखिए मेंबर नेशन के अलावे, ये तो मेंबर नेशन हो गए, इसके अलावे ऑब्जर्वर स्टेट्स भी होते हैं। ये ऑब्जर्वर स्टेट्स अभी 4 हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। ठीक है, 2017 के पहले जब इंडिया इसका मेंबर नहीं था तो ये ऑब्जर्वर स्टेट था। ठीक है, तो ये 4 देश जो हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया, ये जो हैं ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। यानी कि 8 हो गए आपको मेंबर्स हो गए और 4 जो हो गए वो ऑब्जर्वर स्टेट्स हो गए। एक बार आपको लोकेशन का अगर आइडिया लेना हो तो आप इस मैप से ले सकते हैं। यहाँ देखिए जो ग्रीन में दिखाए गए हैं वो जो हैं वो 8 कंट्रीज, वो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं, वो हैं आपको मेंबर नेशंस। और जो लाइट ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहे हैं वो कंट्रीज अफगानिस्तान, मंगोलिया, ईरान और बेलारूस, ये चारों कंट्रीज जो हैं ये ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। आपको मैं बता दूं कि बेलारूस एक यूरोपियन कंट्री है। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली इस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा
और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो सबमिट की है वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए एससीओ सबमिट 2020, पहली बात तो याद रखने वाली बात है कि फर्स्ट टाइम ये वर्चुअल हुआ है, यानी कि ऑनलाइन हुआ है कोविड की वजह से, ये फर्स्ट टाइम है, पहली बार। कोविड की वजह से इसके जो चेयरमैन है, सबमिट के चेयरमैन थे वो व्लादिमीर पुतिन है, ये रसिया के प्रेसिडेंट है अभी, ठीक है। उसके अलावा सबमिट का एक नेम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एग्जामिनेशन में ये आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि मॉस्को डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, और 4 ऑप्शन आपको दे देगा, आप ध्यान रखिएगा। कहीं संघाई डिक्लेरेशन भी दे सकता है ऑप्शन में, और संघाई डिक्लेरेशन में कहीं आप एससीओ से रिलेट ना कर दें। देखिए ये मॉस्को डिक्लेरेशन इसका जो एग्जैक्ट नाम है, ठीक है ना, तो ये आप सबमिट का नाम दीजिएगा कि मॉस्को डिक्लेरेशन, कि मॉस्को डिक्लेरेशन जो है वो किससे रिलेटेड है, तो एससीओ सबमिट से, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सबमिट 2020 से, ठीक है। अब पहुंचते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने क्या क्या बातें कही, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देखिए पहली बात तो उन्होंने ये कही कि इंडिया प्लस एससीओ कंट्रीज जो है ये स्ट्रॉन्ग टाइज रखते हैं, यानी कि आपस में इनका स्ट्रॉन्ग रिलेशन होना चाहिए, और हमने कोशिश की है बनाने की, और अभी है भी, जो इन्होंने कहा है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि रेस्पेक्ट होना चाहिए। किस बात का रेस्पेक्ट होना चाहिए? एक तो सोवरेंटी की बात इन्होंने की है। सोवरेंटी का मतलब आप समझते हैं, अगर आप पॉलिटिकल साइंस कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता चल रहा होगा कि सोवरेंटी का मतलब क्या है। बेसिकली सोवरेंटी का मतलब है कि हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, किसी बाहरी दुनिया की जरूरत नहीं है। वी आर ए सोवरेन कंट्री, इंडिया इज ए रिपब्लिक एंड इंडिया इज ए सोवरेन कंट्री। हमारे पास अपना फॉरेन मिनिस्टर है, हाँ, विदेश मामलों पे, विदेशी मामलों पे, फॉरेन अफेयर्स पे डिसीजन लेने के लिए, हमारे रक्षा के लिए डिफेंस के मैटर पे डिसीजन लेने के लिए रक्षा मंत्रालय है, वैसे ही होम मिनिस्ट्री है, हाँ। तो इस पे हम किसी बाहरी लोगों का सलाह नहीं लेंगे और ना ही किसी का इंटरफेयर चाहेंगे। सोवरेंटी का मतलब ये होता है। तो इंटरफेरेंस की बात कही है, बार बार आप जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान बहुत सारे मैटर में इंटरफेयर करते रहते हैं, या अभी कुछ दिनों पहले ट्रंप ने भी कह दिया था कि हम कश्मीर इशू में अगर इंडिया चाहे तो हम उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं। तो ये वहां की बात हो गई, लेकिन यहाँ की मैं बात कर रहा हूं कि सोवरेंटी का मतलब है कि आप एनक्रोच नहीं करोगे मेरे अधिकारों में, यानी हमारे देश के अधिकारों में, हमारे देश के डिसीजन में आप एनक्रोच नहीं करोगे, ठीक है। और एक चीज और है कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की भी बात कही है। अब देखिए आपको पता है कि लद्दाख में क्या हुआ था, अभी गलवान वैली में क्या हुआ, किस तरह से चाइना यहाँ घुसने की कोशिश की। तो इन सब चीजों को देखिए, ये पाकिस्तान और चाइना को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मैसेज है। यही वो पॉइंट है जिसपे कहा जा सकता है कि ये स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक बात और है कि देखिए अभी चाइना और पाकिस्तान मिलकर एक कॉरिडोर बना रहा है, जिसका जो रास्ता है वो जा रहा है पीओके से। जो चूंकि पीओके एक डिस्प्यूटेड साइट है, तो अभी इस मामले को भी लेकर एक इनडायरेक्ट मैसेज है चाइना को, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, नो बायलैटरल इश्यूज इन एससीओ एजेंडा। एससीओ एजेंडा में किसी दो देशों का बायलैटरल इशू, दो तरफा इशू, दो पक्षीय मामले को नहीं लाया जाना चाहिए। हम सब लोग एक दूसरे के कोऑपरेशन के लिए बैठे हैं यहां पर, तो एससीओ का एजेंडा होना चाहिए कॉमन। दो देशों का एजेंडा नहीं हो सकता, बायलैटरल एजेंडा नहीं हो सकता, ठीक है। एक ये बात थी। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, इंडिया अपोजेस टेररिज्म, आर्म्स एंड ड्रग स्मगलिंग। देखिए ये भी एक मैसेज है पाकिस्तान को, चाइना को, कि इंडिया अपोज करता है टेररिज्म को, आर्म्स एंड ड्रग स्मगलिंग्स को। उसके अलावा इंडिया बिलीव्स, इन्होंने कहा, पीस, सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि देखिए हम इसका अपोज करते हैं, इसको हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसका मतलब पीस और सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं तो हम आपका भी चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आपका नहीं चाहते, आप भी शांति से रहें, हमें भी शांति से रहने दें। इसका मतलब यह है कि टेररिज्म को किसी हालत में, ऐसा नहीं कि हम, अगर आप टेररिस्ट भेजते रहेंगे हमारे यहाँ तो हम
पीस की बात करेंगे, उस समय तो हमको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन पीस की बात तब होगी जब आप इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तब हम पीस की भी बात करेंगे, सिक्योरिटी की भी बात करेंगे, प्रॉस्पेरिटी की भी बात करेंगे, ये अपने लिए भी बात करेंगे और आपके लिए भी बात करेंगे, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात नरेंद्र मोदी ने यहां पर कही थी कि इंडिया जो है उसने एसेंशियल मेडिसिन दिया है 150 नेशंस कंट्रीज को, 150 देशों को इंडिया ने एसेंशियल मेडिसिन भेजा है इन दिस कोविड-19 पीरियड। तो ये अहम बातें थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सब बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज इसमें था, छुपा हुआ है इसमें। तो ये सारे पॉइंट्स में प्रधानमंत्री ने बहुत ही स्ट्रांगली अपने पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू को रखा है। और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो फॉरेन रिलेशन के मामले में उनका कोई सानी नहीं है, ठीक है। अगर आप अकड़कर बात करेंगे तो उसका फिटिंग रिप्लाई दिया जाएगा। तो आई थिंक you must have got a good concept of this topic. So that's the end of the video. Do like, share and subscribe. All the best.